ओके, हम लोग संधि वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। संधि में से लास्ट टर्म में हम लोगों ने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे यड़ संधि के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, स्वर संधि का हिस्सा होता है ये। यड़ संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यड़ संधि देखो, इसके बेटा 3 नियम होते हैं। इसमें से पहला नियम देखेंगे हम लोग। ये कहता है जब छोटी बड़ी के बाद में, छोटी बड़ी के बाद अगर कोई विजातीय अगर स्वर आ जाता है, विजातीय अगर कोई स्वर आता है तो छोटी बड़ी के स्थान पर या हो जाता है, और जिसके ऊपर छोटी लगी होती उसको आधा कर दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम लोग करेंगे। 3 नियम इसके होते हैं, एक एक करके पढ़ना होगा हम लोग को। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो इसमें क्या नियम है। नियम है आपका, जब छोटी बड़ी के बाद में कोई विजातीय स्वर अगर आ जाए, क्या जाए, विजातीय अगर आपका स्वर आ जाता है तो छोटी ई बड़ी के स्थान पर या यज्ञ हो जाता है, और जिसके ऊपर छोटी बड़ी लगी होती है उसको हमेशा और हमेशा क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। ये नियम होता है। ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन ध्यान से समझिएगा। नियम समझ लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हम देखो शब्द कराते हैं तो मे भी हो सकता है आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने एक शब्द दिया, एक शब्द होता है अत्यधिक। अत्यधिक नाम का एक शब्द होता है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो देखो क्या होगा, विच्छेद हो जाएगा अति धन अधिक हो जाएगा, उसमें अति धन अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अति धन क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब देखो यहां पर समझो, धन के पहले वाले से हम आखिरी वर्ण निकालते हैं, धन के बाद वाले से हम प्रारंभ का वर्ण निकालते हैं। तो बताओ अति के आखिरी में क्या आएगा, यहाँ पर छोटी आ जाएगा, और अधिक के प्रारंभ में क्या आएगा, आएगा। नियम में आइए आप लोग, बताओ धन के पहले छोटी बड़ी में से क्या मिला हमको, छोटी मिल गया। ठीक है, धन के बाद हमको विजातीय स्वर मिलना चाहिए। तो बताइए क्या ये छोटा इसका सजाती है, नहीं है, कंफर्म है ये विजाती है, दूसरी जाति का है ये। देखो नियम मैच कर गया। धन के पहले हमको इन दोनों में से क्या मिला, छोटी मिल गया। धन के बाद हमको विजातीय स्वर भी मिल गया। जब ऐसी कंडीशन होती भैया तो ध्यान रखना, इसमें देखो ये लाइन हमने केवल यहां तक खींची है, इसका मतलब अभी तक यहां तक लाइन खींचते थे हम, तो ये दोनों मिल करके कुछ बनता था। यड़ संधि में ऐसा नहीं होता है। यड़ संधि में जो बदलाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ धन के पहले होता है, धन के बाद में यड़ संधि में कोई बदलाव नहीं होता है। ये चीज आप लोग याद करके चलिएगा। तो बदलाव सिर्फ किधर होगा, धन के पहले होगा। तो कन्फर्म है ये बदलाव होता क्या, जब ऐसी कंडीशन बन जाती तो ये छोटी ई बड़ी बदल जाती, या यज्ञ में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, या यज्ञ में बदल जाती। तो देखो इस छोटी के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर या हो जाएगा। ठीक है, और नियम क्या कह रहा है, और ये जो छोटी बड़ी किस में बदल जाएंगे, आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताइए, आधे हो जाते हैं। तो छोटी ई जिसके ऊपर लगी है, छोटी ई जिसके ऊपर लगी होगी उसको आधा कर दिया जाएगा। तो बताओ ये छोटी किसके ऊपर लगी हुई है, ता के ऊपर लगी हुई है, तो ता को हम क्या कर देंगे, इसमें से आधा कर देंगे। ता को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो जो नियम में होता है वही किया जाता है, हम अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो पहले अब बनाओ, ये वाला छोटा हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला छोटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ ये छोटी की मात्रा किस पे लगी हुई है, ता पे लगी हुई है, तो ता को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, और इधर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यड़ संधि में ये बहुत जरूरी चीज है, ये शुद्ध शुद्ध में यड़ संधि में बार बार आते हैं, यहाँ तो पूछा ही जाएगा, शुद्ध शुद्ध में आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इधर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर छोटा है तो छोटा लिखो, बड़ा है तो बड़ा लिखो। तो आप बताइए हमको यहाँ पर क्या छोटा है ना यहाँ पर। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर अधिक को अधिक लिख देंगे। पहले आपने क्या किया, अधिक को देखो यहाँ पर अधिक लिख दिया, ये हमने क्या कर दिया, अधिक को अधिक लिख दिया। अब एक चीज समझिए, ये जो छोटा आ है, बताइए या यज्ञ में छुप जाएगा। हर व्यंजन में छोटा छिपा होता है, अगर कोई दूसरा व्यंजन दिख न रहा हो तो यहाँ से छोटा क्या होगा, हट जाएगा, छोटा यहाँ से हट जाएगा। हाँ अगर यहाँ बड़ा होता तो ये बड़ा ना छुपता पूरा, लेकिन छोटा पूरा का पूरा छिप जाएगा यहाँ से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होता है, ना कि अत्यधिक। शुद्ध शुद्ध में बहुत बार आता है, एक बार अत्यधिक ऐसे लिखा होगा बिना बढ़ा के, और एक बार अत्यधिक क्या होगा, ऐसे लिखा होगा। तो ज्यादा जिन बच्चों का संधि क्लियर नहीं होता बेटा, वो लोग क्या कर देते हैं, यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर बड़ा वो लोग लगा देते हैं, वो उन लोगों का गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों क्यों बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो छोटा है। अब छोटा है तो छोटा पूरा पूरा या यज्ञ में छुप जाता है। आई होप आपको इतना समझ में
आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम और करके बताते हैं आप लोग को, जल्दी से इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम बता दें तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमने दे दिया यहाँ पर एक शब्द होता है रीत्य अनुसार, शब्द होता है रीत्य अनुसार नाम का एक शब्द होता है। रीत्य अनुसार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रीति धन अनुसार हो जाएगा, रीति धन अनुसार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस ताब में छोटी मिल जाएगा हमको, इधर क्या मिल गया हमको, आ मिल गया हमको। नियम में आइए बताओ, धन के पहले छोटी बड़ी में से क्या मिला, तो हमको छोटी मिल गया। बाद में हमको विजातीय स्वर मिलना चाहिए, तो देखो ये छोटी का विजातीय स्वर भी मिल गया हमको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। अब ऐसी कंडीशन जब बनेगी तो छोटी बड़ी किसमें बदल जाएगी, तो या यज्ञ में बदल जाएगी। देखो छोटी बड़ी किसमें बदल रहा है, या यज्ञ में। अब एक चीज में ध्यान ये रखना है, ये दोनों मिलकर के या नहीं बन रहा है, ये दोनों मिलकर के या नहीं बन रहा है, ये छोटी ई के स्थान पर या बना। इस चीज को ध्यान में रख के चलना है। बहुत सारे बच्चे की आदत में होती, वो ऐसे मिलाकर के या बना देते हैं, तो फिर अगर यहाँ पर बड़ा हुआ तो वही मिस्टेक हो जाएगी आपसे। आपको ध्यान रखना है, यड़ संधि में धन के उस तरफ कोई परिवर्तन ना होता है। ठीक है, अब जिसके ऊपर ये छोटी लगी होती है उसको हम क्या कर देते हैं बताइए, आधा कर देते हैं। ये हमने लिख रखा, देखो वहां पर जिसके ऊपर छोटी बड़ी लगी होगी उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अब आप लोग देख पाएंगे कि जो भी शब्द बन जाए नया वो हम लोग बना लेंगे। कैसे, देखो री को हम री लिख देंगे, ये छोटी की मात्रा ता पे लगी है तो ता को हम क्या कर देंगे बताइए, आधा कर देंगे। ता को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ई किसमें बदलेगा आपका, या में बदल जाएगा आपका। उधर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम अनुसार को क्या करेंगे, यहाँ से अनुसार को हम अनुसार लिख देंगे। अब हमको बताइए ये जो आ लगा है वो इसमें छुप जाएगा या यज्ञ में, तो इसको यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए रीत धन अनुसार बराबर रीत्य अनुसार होता है, ना कि रीत्य अनुसार होता है। ठीक है, ये शब्द शुद्ध होगा। अगर ऐसे रीत्य अनुसार लिखा है तो वो आपका गलत होता है, ये आपका गलत होता है। इसमें या में बड़ा की मात्रा ना लगेगी। ठीक है, ये गलत है और ये आपका सही है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको संधि करना आता हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हम आप लोग को बताएंगे। और देखो इसके एग्जाम्पल में जैसे हमने एक शब्द लिखा इत्यादि, एक शब्द होता है इत्यादि। अब इत्यादि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि होता है। ठीक है, चलो वर्ण निकालो जल्दी से। धन के पहले आखिरी वाला निकालेंगे तो छोटी, धन के बाद में क्या निकलेगा, आ निकलेगा। अब देखो यहाँ पर बड़ा आ गया है, यहाँ बताओ आदि होता है कि आदि होता है, तो आदि होता है तो अब बड़ा आ गया। ठीक है, बड़ा पूरा नहीं छिपता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखो इसमें नियम में आओ, छोटी के बाद विजातीय स्वर आ गया, छोटी के बाद विजातीय स्वर आ गया भैया, तो छोटी किसमें बदल जाएगी, या में बदल जाएगी। छोटी किसमें बदल जाएगी, या में बदल जाएगी। जिसके ऊपर छोटी लगी होगी उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, अब जो बने उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, देखो क्या बनेगा, इस ई को हमने ई लिख दिया, ये मात्रा ता पे लगी, ता को हम आधा कर देंगे। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और उधर कोई परिवर्तन होता नहीं, हमने पहले आप लोग को बताया धन के उस तरफ यड़ संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आदि को हम क्या कर देंगे, आदि लिख देंगे। ठीक है, अब देखो एक इसमें समझने वाली बात यह है कि बड़ा आ पूरा छिपता नहीं है, छोटा छिप जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, बड़ा पूरा नहीं छिपेगा, तो यहां से इसको जब हटा देंगे, धन किसी भी शब्द के बीच में ओलम वाली मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ओलम से मात्रा के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बड़ा या तो लिखा है, बड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो इत्यादि में इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है सॉरी, इत्यादि ऐसे लिखा जाएगा आपका। आई होप आपको इत्यादि समझ में आ गया होगा। ये भी शुद्ध शुद्ध में बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताते हैं इसका, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें से। जैसे एक शब्द होता है आपका प्रत्येक नाम का एक शब्द होता है, तो प्रत्येक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बताइए, प्रतिधन एक हो जाएगा। यहाँ छोटी आएगी, छोटी के बाद में विजातीय स्वर आ गया। तो जब ऐसी कभी कंडीशन बनती है तो ई किसमें बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, और जिसको पर मात्रा ये वाली लगी होगी उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अगर तेज हो रहा हो तो आप लोग थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हटाएंगे इधर से, प्रा को हम प्रा लिख लेंगे, तो ये मात्रा ता पे लगी, ता को हम आधा कर देंगे। ई के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा।
अब देखो इधर कोई परिवर्तन होता नहीं, तो एक को हम एक लिख देंगे। अब ये ओलम से मात्रा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हट जाएगा। तो प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा बताइए, प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को क्या करेंगे, एक और शब्द देते हैं, ये आप लोग करके कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। एक शब्द होता है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर नाम का एक शब्द होता है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रतिधन उत्तर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर छोटी आया, छोटी के बाद विजातीय स्वर आ गया, छोटी या में बदलेगा, जिसके ऊपर मात्रा लगी होगी उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, ये नियम होता है। इसको हटाएंगे यहाँ से, प्रा को हम प्रा लिखेंगे, ये मात्रा ता पे लगी, ता को आधा कर देंगे, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। उत्तर को हम उत्तर कर देंगे बेटा, उत्तर को उत्तर करेंगे, ये छोटा इसमें छिप जाएगा आकर के, छिप क्या दिखेगा यहाँ पर। तो प्रतिधन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रत्युत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सब लोग को। तो ये था यड़ संधि का नियम नंबर 1। अभी 2 नियम इसमें और उसको हम लिखेंगे, समझेंगे। अब देखो इसका यड़ संधि का जो नियम नंबर 2 होता है वो क्या होता है, इसका 2 नंबर का जो नियम होगा ये कहता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में अगर कोई विजातीय स्वर अगर आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में अगर कोई विजातीय स्वर अगर आता है तो छोटा ऊ बड़ा ऊ वाव वकील में बदल जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, ध्यान समझना। धन के पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई आएगा और धन के बाद में कोई विजातीय स्वर आएगा तो छोटा ऊ बड़ा ऊ किसमें बदल जाएगा, वाव वकील में बदल जाएगा। आपको बस देखना, ये लाइन देखो केवल यहाँ तक गई है। एक एग्जाम्पल बताया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक शब्द होता है, आप लोगों ने सुना होगा स्वागत नाम का एक शब्द सुना होगा, स्वागत। तो स्वागत की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो स्वागत बराबर होगा सु धन आगत शब्द हो जाएगा। सुधन क्या होगा, आगत शब्द हो जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, छोटा हुआ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, शुरुआत में बड़ा आ गया। नियम में आओ बेटा जल्दी से बताओ, धन के पहले छोटा बड़ा में से क्या मिला, तो छोटा मिल गया। धन के बाद हमको क्या मिला, क्या विजातीय स्वर है, तो कंफर्म है कि ये बड़ा ऊ का विजातीय स्वर है। नियम मैच कर गया। जब नियम मैच कर जाता है तो बताओ फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ किसमें बदल जाता है, तो वाव वकील में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, वाव वकील कर देंगे। अब बताइए हमको जरा, जिसके ऊपर ये छोटा ऊ बड़ा ऊ लगा होता है तो यड़ संधि का नियम होता है, उसको हमेशा क्या कर देते हैं बताइए, आधा कर देते हैं। तो ये छोटा ऊ किसके ऊपर लगा हुआ है, सा के, तो सा को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखो हमने जो नियम था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो शब्द बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, ये मात्रा सा पे लगी है, जिसके ऊपर अब संयोग है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो नियम पे काम करना स्टार्ट करो। बताओ, ये छोटा ऊ सा पे लगा है, तो जिसके ऊपर छोटा ऊ लगा हो तो उसको हम क्या कर देते, आधा कर देते। देखो आधा कर दिया, तो सा का आधा क्या होगा, देखो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सा को क्या कर लिया, सा कर लिया आधा। ऊ किस में बदल जाएगा, वाव वकील में बदल जाएगा। अब बताओ यहाँ पर अगत होता है कि आगत होता है, तो बड़ा है ना, जो होता है वही लिखा जाता है, अपने तरफ से नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आगत को क्या कर देंगे बताइए, आगत कर देंगे। देखो जब ये बड़ा है तो बड़ा पूरा नहीं छिपता है, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, इसको रोक रोक करके देखते जाइएगा, और एग्जाम्पल जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा नियम समझ में आता है आप लोग को। ठीक है, एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चन किए जाते हैं और कराते हैं इसमें। जैसे एक शब्द होता है अन्वय, एक शब्द होता है कौन सा बताइए, अन्वय नाम का एक शब्द होता है। अन्वय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा अनु धन आय हो जाएगा बेटा। अनुधन आय करेंगे तो देखो यहाँ छोटा ऊ आया, छोटा ऊ के बाद में विजातीय स्वर आया। जब ऐसा हो जाएगा, छोटा ऊ के बाद में विजातीय स्वर आया तो छोटा ऊ किसमें बदलता है, वाव वकील में बदलता है। जिसके ऊपर छोटा ऊ लगा उसको क्या कर देते हैं बताइए, हम आधा कर देते हैं। ये नियम होता है, उस तरफ कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप कहो सर जी आय क्यों नहीं किया, तो हमेशा शुद्ध शब्द लिखा जाता है। ठीक है, तो आ को हम आ लिख देंगे। ये छोटा ऊ लगा है ना पे, ना को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ये लो आधा कर दिया हमने। इसके बाद में छोटा ऊ किसमें बदल जाएगा, वाव वकील में बदल जाएगा। उधर कोई परिवर्तन होता नहीं तो आय को हम क्या कर देंगे, आय लिख देंगे। ये छोटा आकर किसमें छिप जाएगा, वाव वकील में छिप जाएगा, क्योंकि हर व्यंजन में हर व्यंजन में छोटा छिप सकता है। तो ये यहाँ से हट करके इसमें छुप जाएगा, वाव वकील में। अनुधन आय बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अन्वय हो जाएगा। अनुधन आय बराबर क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई सब लोग को। तो ये था आपका दूसरा नियम यड़ संधि का।
अब हम लोग बात करेंगे यड़ संधि का तीसरा नियम। ठीक है, देखो यड़ संधि का तीसरा नियम क्या होता है। यड़ संधि का जो तीसरे नंबर का नियम होगा वो ये रहेगा कि जब री से ऋषि के बाद में, री से ऋषि के बाद में अगर कोई विजातीय स्वर अगर आता है, बेटा कौन सा आएगा बताइए, कोई विजातीय स्वर अगर आता है तो री से ऋषि बेया रा रस्सी बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। री से रस्सी स्वर होता है और रा से रस्सी आपका व्यंजन होता है, ये रा से रस्सी में बदल जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका एग्जाम्पल कराते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। फिर जैसे एक शब्द हमने दिया यहाँ पर पितृनुमति, एक शब्द दिया, तो पितृनुमति जो शब्द दिया हुआ है पितृनुमति, ध्यान से देखो, इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसका विच्छेद होगा पितृ धन अनुमति। अब ध्यान से देखो, हमने आप लोगों को बता रखा है अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये रा है, इसकी स्पेलिंग TRA होती है, वर्णमाला हमने डिस्कस किया था। अगर हम ता में ये लगा देंगे तो ये री है, मतलब स्वर लगाया मैंने, तो इसकी स्पेलिंग TRI हो जाएगी। इसके अंत में छोटा होगा और इसके अंत में क्या होगा आपका, री से ऋषि होगा। ये चीज ध्यान रखना। तो जिसने वर्णमाला वाला ना पढ़ा हो उसको पढ़ लेना। हमने बताया था कि संधियां उसी को समझ में आती है जिसको वर्णमाला आनी चाहिए। तो वर्णमाला की सीरीज मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, आप लोग उसको 1 2 3 7 पार्ट में है, उसको पहले देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपको संधियां बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखो उसी मैंने क्लियर कर रखा है। तो ये री से ऋषि है, इसको री पढ़ते हैं और री से ऋषि स्वर होता है और एक व्यंजन में एक ही स्वर जोड़ा जा सकता है, दो स्वर कभी नहीं जोड़े जा सकते। तो ये आपका हो गया री से ऋषि, आखिरी में क्या है, री से ऋषि हो गया, और यहाँ पर क्या है आपका छोटा है। तो बताओ, धन के पहले हमको री से ऋषि मिला और धन के बाद हमको क्या मिला, यहाँ सजाती स्वर मिल गया। जब ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो री से ऋषि किसमें बदल जाता है, आपका रा में बदल जाता है। ठीक है, तो री से ऋषि किसमें बदलेगा, आपका रा में बदल जाएगा। अब देखो इस पितृ वाले शब्द को हम हटाते हैं और जो भी बनेगा उसको हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, ताकि दूर से दिखाई पड़े अच्छे से। तो पित्त को पहले हम पित्त लिख देंगे, ये वाला देखो पित्त था, पित्त को पित्त लिख दिया। अब ये वाला री से ऋषि किसमें बदलेगा, रा में बदलेगा। किसमें बदलेगा बताओ, रा में बदलेगा। और उधर कोई परिवर्तन होता नहीं यड़ संधि में, हमने पहले बता रखा आप लोगों को। तो आप अनुमति को क्या करेंगे, अनुमति कर देंगे पूरा पूरा। अब बताओ, त्रा त्रिशूल हम लोगों ने पढ़ा था, तारा को मिलने से बनता है, तो इस तारा को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रा। अब बताओ ये छोटा इसमें छुप जाएगा कि नहीं छुप जाएगा। जब ये छोटा इसमें छुप जाएगा तो देखो पी को पी लिख देंगे, ता में क्या लग जाएगा, रा बन लग जाएगा, रा। तो ये पितृ हो जाएगा, पितृ नहीं पितृ। और ये छोटा इसमें आ गया तो बचा क्या आपका नुमति। तो नुमति को हम क्या कर देंगे, नुमति ही लिख देंगे। तो पितृ धन अनुमति बराबर पितृनुमति हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें यहाँ पर त्रि है, जबकि जो शब्द बनेगा वहां पर त्रा त्रिशूल बनेगा। ठीक है, और यड़ संधि की जो हमने ट्रिक बताई थी याद करने, उसमें हमने बताया था बीच में त्रा त्रिशूल आता है। त्रा त्रिशूल अगर आ जाए तो यड़ संधि होता है, री से ऋषि आ जाए तो दीर्घ संधि होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो आप लोग को। एक और करके दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सॉरी, जैसे आ गया एक शब्द हमने लिख लिया यहां से मातृनुमति या मात्राज्ञा लिख दिया हमने, मात्राज्ञा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसका विच्छेद क्या होगा, मातृधन आज्ञा होगा। मातृधन क्या होगा, आज्ञा हो जाएगा। देखो यहाँ पर री से ऋषि आया, री से ऋषि के बाद में यहाँ विजातीय स्वर आ गया। नियम में आओ, धन के पहले री से ऋषि मिला, धन के बाद हमको क्या मिला, विजातीय स्वर मिला। जब ऐसी कंडीशन होती है तो बताओ री किसमें बदलता है, रा बदलता है। तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इसको हटाएंगे यहाँ से, तो मात को हम मात लिख देंगे और ये री से ऋषि किसमें बदलेगा, रा में बदल जाएगा और उधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज्ञा को हम आज्ञा लिख देंगे। बताओ तारा मिलके त्रा बन जाएगा और ये छोटा त्रा में छुप जाएगा कि नहीं छुप जाएगा, क्योंकि त्रा की स्पेलिंग क्या होती है, TRA होती कि नहीं होती। इसको बना लीजिए जो बन जाए। मात को पहले मात लिखो, ता में रा लगेगा तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। अब बड़ा तो पूरा छिपता नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये बड़ा लग जाएगा और ज्ञा को हम क्या लिख देते हैं, मात्र धन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा।
ठीक है, आई होप यार संधि आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसका जो आखिरी पार्ट है स्वर संधि का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।